Hello engineers, Radhe Radhe. So engineer, welcome to our YouTube channels. In this video, today I am just discussing about this file edit view search logic communication tools window help in this type of option. In previous video, I have already discussed about on how to create a new project in Studio 5000. So engineers, in this video today we are covered about this option, open title bar option. ठीक है engineer. Actually file means file where you have to just see many option new control n ठीक ये आपका न्यू कंट्रोल एन ओपन कंट्रोल ओ क्लोज ऑप्शन न्यू मतलब वेयर यू हैव टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट ओपन you have to open other project like this type of project and save control s plus control s when you have to press control s then project will be already save actually engineers वो प्रोजेक्ट सेव हो सकता है सेव एज मीन्स सेव एज मतलब उसे फिर दोबारा सेव करना या सेव एज उसे क्लिक कीजिए अब फिर आप उसे दोबारा किस लोकेशन पे किस डेस्टिनेशन पे आप सेव करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करके देन यू हैव टू सेव एज कर सकते हैं ठीक। और बाकी करें न्यू कंपोनेंट में आप यहाँ पे आ सकते हैं एड ऑन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ये सभी अभी आपके मतलब बताने योग्य नहीं है बट इन सभी चीज़ों को आप देखिएगा ठीक इंजीनियर। तो अब एड ऑन इंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आप आगे के वीडियो को इस ट्यूटोरियल देखिए उसमें बताऊंगा। डाटा टाइप कर सकते हैं इक्विपमेंट फेज ले सकते हैं इक्विपमेंट फेज स्टेट रूटीन ले सकते हैं इक्विपमेंट सीक्वेंस ले सकते हैं फोल्डर मॉड्यूल प्रोग्राम रूटीन स्ट्रिंग टाइप टैग टास्क ट्रेंड ये सभी ऑप्शन होते हैं न्यू कंपोनेंट में ठीक है। आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं जो डिसेबल फिलहाल नहीं है वो उसका तो एक्चुअली नहीं कर सकते हैं ठीक। बट आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ इंपोर्ट कंपोनेंट में एड ऑन इंस्ट्रक्शन डाटा टाइप इक्विपमेंट फेज इक्विपमेंट सीक्वेंस प्रोग्राम इक्विपमेंट सीक्वेंस प्रोग्राम रूटीन नेस्टिंग टाइप ट्रेड यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ये वाइब को इंपोर्ट कर लीजिए या डाटा टाइप इक्विपमेंट फेज को या इक्विपमेंट सीक्वेंस को प्रोग्राम को या रूटीन को स्ट्रिंग टाइप को या ट्रेंड को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कॉम्पैक्ट so engineers I have to leave this एंड आफ्टर पेज सेटअप में जाइएगा तो यहाँ पे अगर किसी पेज का सेटअप करना है तो आप यहाँ पे मार्जिन दे के कर सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कर सकते हैं लाइक दिस टाइप ऑफ वो पेज आपका सेट हो गया है ठीक। अब ये देखिए लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में कीजिए यहाँ पे आप 10 डाल दीजिए ठीक और यहाँ पे आप 10 डाल दीजिए और राइट में भी 10 देन बटन में भी 10 ठीक है। अब ये हो गया आप इसका लेटर में जाके ये फोटो साइज सिलेक्ट कर लीजिए देन ये आपका मतलब ये हो गया प्लस ओके तो आपका पेज सेटअप हो जाता है। एक्चुअली इसका यूज कैसे करते हैं ये मतलब मैंने यूज नहीं किया हूँ ठीक एक्चुअली ठीक। और बाकी आपको आगे का दिखाऊं तो जनरेट रिपोर्ट आप रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी अभी रिपोर्ट जनरेट नहीं किया हूँ इसमें लॉजिक बनाया हूँ ठीक है लॉजिक का आपको बता दूंगा आगे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं प्रिंट में आप प्रिंट में जाइएगा ये सभी प्रिंट करा सकते हैं रूटीन को अगर प्रिंट कराना होगा रूटीन को प्रिंट करा सकते हैं रूटीन प्रॉपर्टीज को टैग को सीक्वेंस एंड स्टेप टैग मॉड्यूल प्रॉपर्टीज एड ऑन इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर एड ऑन इंस्ट्रक्शन डाटा टाइप क्रॉस रेफरेंस कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर एंड कंट्रोलर प्रॉपर्टीज टास्क प्रॉपर्टीज प्रोग्राम प्रॉपर्टीज इक्विपमेंट सीक्वेंस इंटायर प्रोजेक्ट को आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन ये है तो आप क्या क्या प्रिंट ऑप्शन में क्या करा सकते हैं ये सभी एक्चुअली आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑन दिस तो इंजीनियर आई हैव टू लीव दिस टॉपिक। आफ्टर दैट रिसेंट प्रोजेक्ट में आपके सामने रिसेंट प्रोजेक्ट फिलहाल मैंने टेस्ट10 नाम से रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया हूँ वो खुला है ठीक। ये रिसेंट 8 आपके रिसेंट बैकअप खुल जाते हैं एग्जिट कीजिएगा तो ये पूरा मतलब ये एग्जिट की जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पूरा ऑप्शन मतलब कट हो जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे यानी आप स्टूडियो 5000 एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। एडिट में जाइए एडिट में देखिए यहाँ पे एडिट ऑप्शन है
तो एक्चुअली आपको ये लॉजिक डिजाइनर दिख रहा है ना, तो स्टूडियो 5000 को हम लोग लॉजिक डिजाइनर के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट 10 ये आप इसने लॉजिक का यानी प्रोजेक्ट जब क्रिएट किए उसका क्या नाम है, यूमुलेट। अब ये किससे कम्युनिकेशन है, यूमुलेटर से कम्युनिकेशन है। यूमुलेटर मतलब, यूमुलेटर का मतलब कितने इंजीनियर्स नहीं जानते हैं इंजीनियर, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यूमुलेटर ऐसा एक मतलब सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ चीज़ है जिसपे आपका पीएलसी का लॉजिक है, बट वो आपके पास रियल पीएलसी नहीं है। वो क्या नहीं है आपके पास इंजन, रियल पीएलसी नहीं है, फिर भी आप अपने लॉजिक को इमुलेट कराना चाहते हैं इंजीनियर, तो आपको एक सॉफ्टवेयर वाला पीएलसी मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग इमुलेटर कहते हैं। सॉफ्टवेयर वाले पीएलसी को ही इमुलेटर कहते हैं, समझ गए। और नहीं समझे तो भाई मैं इतना इससे आसान कैसे समझा सकता हूँ आप लोग को इंजीनियर्स, ठीक है। आप लोग फ्रेशर हैं तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। और अंडों में जाइएगा तो कितने कॉलेज स्टूडेंट में आप लोग को कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, तो इसलिए आप लोग को नहीं मालूम। तो यहाँ से अंडो को कंट्रोल जेड से बोलते हैं, रीडो को कंट्रोल वाई से, कट को कंट्रोल एक्स से, कॉपी को कंट्रोल सी, पेस्ट को कंट्रोल भी, पेस्ट विथ कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल शिफ्ट भी, डिलीट को डिलीट से, इंसर्ट को INS से, प्रॉपर्टीज को अल्ट प्लस इंटर से। कंट्रोलर प्रॉपर्टीज पे जाइएगा तो कंट्रोलर का प्रॉपर्टीज, कंट्रोलर आखिर इंजीनियर से आपसे पूछेगा अब क्या होता है, ठीक है इंजीनियर। तो कंट्रोलर मतलब पीएलसी को ही कंट्रोलर बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो लास्ट वाला जो होता है ना कंट्रोलर ही यहाँ पे मतलब पीएलसी यहाँ पे नहीं लिखा है, कंट्रोलर लिखा है पीएलसी के जगह पे, ठीक है। ये भी आप समझ जाइए, कितने लोग पीएलसी को कंट्रोलर ही बोलते हैं इंजीनियर्स, ठीक। आप समझ ही रहे हैं, पीएलसी मतलब दिमाग होता है मशीन का, ब्रेन होता है इंजीनियर्स, ये आप ध्यान पे रखिए। व्यू में जाइएगा तो यहाँ पे टूल्स बार मिल जाएगा, ठीक है। टूल्स बार अब देखिएगा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर ओवर लैंग्वेज, ये सभी टूल्स आपके मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर ओवर लैंग्वेज एलिमेंट, पाथ बार, न्यू कंपोनेंट, डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, बुक मार्क, टूल बार, तो कस्टम, ये आपके मिल जाएंगे। फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ और व्यू में जाइएगा कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर। कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर अब बोलिएगा क्या है, तो इसे हम लोग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर, ये आपका रहा, ठीक। और एरर, एरर क्या हुआ इंजीनियर्स, इसे हम लोग एरर बोलते हैं, देख सकते हैं इसे हम लोग एरर बोलते हैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं। और ये देखिए ये जो हो रहा है ना, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब इस पर क्लिक कीजिएगा ये ऑटो हाइड है, ठीक। ये फिलहाल अनपिन है, पिन कर दे रहा हूँ तो ये देखिए ये ऐसा हो गया। फिर इसको ऐसे कीजिए तो ये ऑटो हाइड हो जाता है। कोई भी एरर आता है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए ये आपको एरर भी कोई नहीं बताने जाएगा, कि सीनियर कोई नहीं बताता है इंजीनियर्स, जीरो वार्निंग जीरो मैसेज। इसलिए मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप सर्च करके उसे फाइंड भी कर सकते हैं इंजीनियर्स। और यहाँ सर्च रिजल्ट, अगर कुछ सर्च करना है तो आप ये आपका सर्च रिजल्ट में जाके ये कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च में जाके कर सकते हैं। और वॉच, बात रहा वॉच, वॉच ये रहा, ठीक। अब ये देखिए हम लोग इसे वॉच बोलते हैं, ये देखिए ये वॉच है, क्विक वॉच है, नेम है। किसको वॉच करना है तो आप यहाँ पे लिखिए, लाइक कोई टैग है तो उसको वॉच करके उसका कहाँ कहाँ है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सभी आपको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। आगे का वीडियो में बने रहिए, मैं सब कुछ 1 बाई 1। लॉजिकल ऑर्गेनाइजर, आप बोलिएगा लॉजिकल ऑर्गेनाइजर क्या होता है, कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर है ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजर। और लॉजिकल ऑर्गेनाइजर और कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर में क्या होता है, ठीक। अब देखिए लॉजिक का कोई ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक। अब एक्चुअली मैं इसका डिफरेंस तो आपको क्लियर रूप से नहीं बता सकता हूँ। कंट्रोलर में कंट्रोलर का मतलब उस पीएलसी का होता है, ठीक। लॉजिकल का ऑर्गेनाइजर का मैंने यूज नहीं किया हूँ, इसलिए मैं आपको डिफरेंस नहीं बता सकता हूँ, सॉरी इसके लिए। सर्च, सर्च में आप जाके फाइंड कीजिए, कंट्रोल ऐप से आप खोज सकते हैं, रिप्लेस को कंट्रोल एस से रिप्लेस कर सकते हैं, गो टू को कंट्रोल जी से कर सकते हैं, किसी भी लॉजिक को ब्राउज करना है कंट्रोल एल कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस आपको स्टूडियो 5000 में बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स, ये क्रॉस रेफरेंस ना, आप ये पीएलसी सीख रहे हैं ना तो क्रॉस रेफरेंस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस आपको कोई नहीं बताया जाएगा, इनपुट आउटपुट कोई सीनियर नहीं बताएगा इंजीनियर, इसलिए क्रॉस रेफरेंस में हमेशा ध्यान देकर ही काम करना है। क्रॉस रेफरेंस इनपुट आउटपुट को ही बोलते हैं, कैसे उसको खोजना है कैसे नहीं करना है, ये सभी क्रॉस रेफरेंस के थ्रू होता है। फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव रेफरेंस, नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव, फाइंड, नेक्स्ट फाइंड, अगर अगला ढूंढना है तो F3, फाइंड पिछला ढूंढना है तो Shift+F3,
नेक्स्ट रिजल्ट, अगर नेक्स्ट रिजल्ट देखना है तो F4, प्रीवियस रिजल्ट शिफ्ट F4। लॉजिक है, लॉजिक में आप ओपन, मॉनिटर टैग्स, एडिट टैग्स, प्रोड्यूस टैग, मैप, PLC, SLC में से। अब वो लॉजिक में जाइएगा तो ओपन, यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो आपका कंट्रोलर का पोर्ट पट्टी ओपन हो जाएगा, ठीक। मॉनिटर को, अगर किसी टैग को मॉनिटर करना है, लाइक आपका RTD है कोई, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए और उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। एडिट टैग, अगर कोई टैग है उसका नाम बदलना चाहते हैं वहाँ से आप बदल सकते हैं। प्रोड्यूस टैग, कोई भी प्रोड्यूस आप बनाना चाहते हैं यानी टैग को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। मैप PLC SLC मैसेज, यानी PLC और SLC का मैपिंग करना होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इंजीनियर्स जो भाई मुझे मालूम है वही बता रहा हूँ। वेरीफाई, अब ये वेरीफाई बहुत ज़रूरी होता है यार। आप कोई भी लॉजिक बनाइए ना इंजीनियर्स, एक को किसी रूटीन में बनाइए। अब रूटीन क्या होता है आगे के वीडियो में बने रहिए, रूटीन किसे बोलते हैं सब बता दूंगा, क्योंकि फिलहाल उस पर मैं गया नहीं हूँ, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। रूटीन, कंट्रोलर, ये सभी। अब आपको रूटीन वेरीफाई करना होता है, कंट्रोलर, PLC वेरीफाई, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टैग, इन सभी को वेरीफाई करना है। बिल्ड में आप कर सकते हैं IO फोर्सिंग है, इनेबल ऑल IO फोर्सेज, इनेबल सभी इनपुट आउटपुट को फोर्स कर सकते हैं। डिसेबल मतलब जब इनेबल कीजिएगा डिसेबल हो सकता है, डिसेबल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। रिमूव ऑल IO, जितने भी इनपुट आउटपुट हैं उनको रिमूव कर सकते हैं फोर्स को। SFC है, SFC सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट को आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। SFC जब यूज कीजिए। ऑनलाइन एडिट करना होगा इंजीनियर तो नहीं, ऑनलाइन एडिट इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ से ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन एडिट यहाँ पे आपके सामने है, तो ये ऑनलाइन एडिट कैसे किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। एक्चुअली मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा इसको, ठीक। कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में हु एक्टिव, यानी आपको कोई भी प्रोग्राम अपलोड और डाउनलोड करना है तो हु एक्टिव पर जाइए, यहाँ से ब्राउज कर लीजिए जो भी IP है, ठीक, उसमें उसको गो ऑनलाइन जा सकते हैं, अपलोड ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फर्मवेयर अपडेट करना वो भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका IP पाथ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। और बात रहा सिलेक्ट रिसेंट पाथ, रिसेंट पाथ क्या क्या है तो ये देख सकते हैं मैंने अभी कि कौन कौन किस पे किस IP पे मैंने काम किया है, तो रिसेंट पाथ ये आपका दिखा देता है। अब आपको यहाँ से ऑनलाइन जाना है, अपलोड लेना है, क्लोज करना है, हेल्प लेना है, या पाथ को रीसेट करना है, ये सभी से पाथ को सेट करना है, ये सभी इसमें कर सकते हैं, ठीक। और बाकी तो और सिलेक्ट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, RS लिंक्स और फैक्ट्री टॉक लिंक्स होता है, ठीक। आप गो ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन कैसे जाया जाता है, अपलोड ले कैसे लिया जाता है, डाउनलोड कैसे किया जाता है आगे के वीडियो में बताऊंगा। प्रोग्राम मोड में कैसे जाया जाता है, रन मोड में क्या होता है, टेस्ट मोड में क्या होता है, लो कंट्रोल में क्या होता है, क्लियर फॉल्ट कैसे करते हैं, गो टू फॉल्ट कैसे करते हैं, आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक। केवल ओवरव्यू देना। ऑप्शन टूल्स में देखिए ऑप्शन है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लगाना है, डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये सभी आपको अभी फिलहाल बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन है, ठीक। ADS हार्डवेयर इंस्टॉलेशन टूल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी EDS फाइल आप इसमें लगाना चाहते हैं वो ये मतलब इसमें डाल सकते हैं। मोशन है, ये मतलब ये सर्वो ड्राइव के लिए होता है, मोशन के लिए। मॉनिटर इक्विपमेंट फेज है, कोई भी फेज में चलाना है उसके लिए है। प्लग इन मैनेजर है, कस्टम टूल है। कंट्रोल फ्लैश, किसी भी PLC को फ्लैश करना है, यानी IP प्रोवाइड करना, नए PLC को कंट्रोल फ्लैश के थ्रू करते हैं। कंट्रोल फ्लैश क्या होता है आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। विंडो में न्यू विंडो लेना है, ठीक है, रिसेट विंडो लेआउट करना है, क्लोज करना है, क्लोज। और जीरो कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, वन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, टू कंट्रोलर टेक्स्ट होता है, ठीक। जीरो मतलब कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर, वन मतलब लॉजिकल, टू मतलब कंट्रोलर टैग्स होते हैं। हेल्प में जाके यहाँ पे जाइएगा, कंटेंट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कंटेंट आ जाएंगे, ठीक। और इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए, लाइक ऐड ब्लॉक में सर्च कर रहा हूँ तो ऐड ब्लॉक आपका सामने आ जाएंगे, ठीक। और मान लीजिए रिलीव नोट, अब ये कौन सा वर्जन है, 33 वर्जन है, ठीक है इंजीनियर्स। और क्या बोलूँ, ऑनलाइन बुक से, बुक भी ऑनलाइन यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। एक्चुअली इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक। अगर वेंडर सैम्पल प्रोजेक्ट है, ठीक, और ये सैम्पल प्रोजेक्ट है वेंडर का, और ये अबाउट लॉजिक डिजाइनर से पर क्लिक कीजिएगा तो लॉजिक डिजाइनर का आपका खुलकर ये आपका सामने आ जाएगा, ठीक है इंजीनियर्स। और ये आपका प्रोफेशनल एडिशन होता है। थैंक्स इंजीनियर्स,
राधे राधे। शेयर दिस वीडियो टू योर इंजीनियर्स फ्रेंड। थैंक्स इंजीनियर्स। राधे राधे।